Assalamu alaikum, my dear students. Today we will discuss further about the types of blood vessels. Okay? So today we will discuss about what are veins and what are venues. Number first is what are veins. Veins क्या होती है? Veins actually होती हैं, these are the blood vessels which carry, these are what? These are the blood vessels. You all know these are the type of blood vessels, or these are the blood vessels which carry blood, which carry blood away, which carry blood towards the heart, which carry blood towards the heart. That means they return the blood towards the heart. Veins जो होती हैं ये blood vessels होती हैं actually, जो carry करती हैं, जिनमें क्या होता है जो contain करती हैं blood को, मगर कहां की ओर ये लाते हैं? Towards the heart, heart के direction में लाते हैं. ठीक है? So जो भी ये कैरी करेंगे ब्लड, वो होगा, उसका जो नेचर होगा वो होगा डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में. किस फॉर्म में? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. दे कैरी व्हिच काइंड ऑफ ब्लड? दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. दैट मींस the concentration of carbon dioxide in this blood will be less, while as the concentration of कार्बन डाइऑक्साइड विल बी मोर. जो कंसंट्रेशन होगी ऑक्सीजन की, यानी जो ऑक्सीजन है ये एक गैस है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एक गैस है, जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होगी वो बेहद कम होगी एज कंपेयर टू जो कंसंट्रेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की वो ज्यादा होगी. दैट मीन्स दैट ये कैरी करते हैं कौन सा वाला ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये कहां कैरी करते हैं? टुवर्ड्स द हार्ट. ये क्यों करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी टुवर्ड्स द हार्ट? बिकॉज क्योंकि हार्ट जो है ये एक पंपिंग ऑर्गन है, और यहां से क्या होता है, यहां से जो ब्लड होता है ये एक्सचेंज होता है, यानी कि यहां से जो ब्लड होता है ये पहले जाता है, जो भी ये वेनस ब्लड होता है, वेनस रिटर्न होता है, ये कहां की ओर जाता है? ये राइट आरिकल में आ जाता है. राइट आरिकल में जो क्या होती है, वहां पे होती है पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं जो कैरी करती हैं ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को. इसको ये कहां की ओर लाते हैं? लंग्स की ओर, ताकि इस ब्लड को ये फिल्ट्रेट करे, ताकि इस ब्लड को ये प्योर करे. यानी इसमें कंसंट्रेशन जो ऑक्सीजन की होती है वो कम है, इसको ये इंक्रीज करे, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करे. और फिर ये फर्दर क्या करे इसको? फिर ये फर्दर इसमें जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है हार्ट का, वहां इसको वापस करेंगे, और वहां से जो आयोटा होती है या एरोटा होती है उसको ये फिर वहां से फर्दर कहां जाएगा? होल बॉडी में ब्लड पहुंचेगा, मगर कौन सा वाला ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. दैट मींस जो वेन्स होती हैं, सिंपल वर्ड्स में ये वो वाली ब्लड वेसल्स होती हैं जो कैरी करती हैं ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट. दैट मींस जो ये ब्लड होता है ये डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में ब्लड होता है. ओके. उसके बाद क्या हम बात करेंगे? जो वॉल होता है किसका? वेन्स का जो वॉल होता है ये थिनर होता है एज कंपेयर टू द आर्टरीज. जो वेनस वॉल होता है, दे पोजेस विच वॉल? दे पोजेस थिन वॉल, और दे हैव थिनड वॉल. ओके, दे हैव थिनर वॉल. ओके, दैट मीन्स जो वॉल होता है किनका? वेनस का, एज कंपेयर टू द आर्टरीज दे हैव थिन वॉल. ओके. उसके बाद जो एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर, अगर लेयर्स की बात की जाए, लेयर्स जो होते हैं, जिस तरह आपने आर्टरीज में पढ़ा, ट्यूनिका इंटीमा होता है, ट्यूनिका मीडिया होता है, या ट्यूनिका एडवेंटिशिया होता है, जो मैंने न्यूमेरिक यूज किया था. इसी तरह यहां पे भी जो लेयर्स होते हैं वो सेम होते हैं, मगर इनमें डिफरेंस ये होती है कि जो क्या होता है कि जो ट्यूनिका मीडिया होता है, जो मिडल वाला लेयर होता है, जो कंपोज हुआ होता है, जो बना हुआ होता है स्मूथ और इलास्टिक टिश्यू का, वो क्या होता है? वो थिनर होता है. जो ट्यूनिका मीडिया होता है वो थिनर होता है, वो थिकर नहीं होता है एज कंपेयर टू द आर्टरीज. जो इसमें ट्यूनिका मीडिया होता है, ट्यूनिका मीडिया इज
थिनर देन व्हाट आर्टरीज। ट्यूनिका मीडिया जो होता है इट इज इटसेल्फ कंपोज्ड ऑफ व्हाट स्मूथ और इलास्टिक टिश्यू का ये बना हुआ होता है। दैट इज व्हाई वी आर टेलिंग हियर दैट दे पोजेस थिनर वॉल एज कंपेयर टू द आर्टरीज। आ गया समझ में आपको रीजन व्हाई दे पोजेस थिनर वॉल एज कंपेयर टू द आर्टरीज। उसके बाद जो इसमें क्या होती है, जो ब्लड ये कैरी करते हैं टुवर्ड्स द हार्ट, कुछ जो वेसल्स होती हैं, कुछ जो वेन्स होती हैं, दे आल्सो पोजेस स्पेशल काइंड ऑफ, इनमें क्या होता है वाल्व्स होते हैं। क्या होते हैं? जो ब्लड वेसल्स होती है, फ्यू ब्लड वेसल्स, दैट मीन्स फ्यू ब्लड वेन्स जो होती हैं, क्या होती हैं फ्यू वेन्स, दे पोजेस वाल्व्स। वाल्व्स ये इसलिए पोजेस करती हैं ताकि जो बेक फ्लो होगा, यानी कि बेक फ्लो को वो प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए क्या करती हैं काम, ये पोजेस करती हैं कुछ वाल्व्स। तो वाल्व्स जो होते हैं एक्चुअली इनका मेन काम होता है कि बेक फ्लो का प्रिवेंट करना। ठीक है, जैसे आप काफ मसल्स देखते हो या काफ वेन्स देखते हो, किसमें लोअर लिम्स में जो काफ वेन्स होती हैं वो क्या काम करती हैं, वो एक्ट करती है एज वाल्व्स, ताकि जो बेक फ्लो हो वो उससे बच जाए, यानी वो वापस ना आ जाए ब्लड। यानी कि जो वेन्स होती हैं फिजिक्स की अगर हम की बात करें, उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एक्चुअली, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या है कि यहाँ पे सिस्टम बनाया गया है कि इनमें वाल्व्स आए हैं। वाल्व्स इसलिए आए हैं क्योंकि इनको काम करना होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। जो वेन्स होती हैं ये काम करती हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, एज कंपेयर टू जो आर्टरीज होती हैं वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी करती है काम। दैट मीन्स उससे कोई इफेक्ट इन ब्लड फ्लो पे कुछ नहीं पड़ता है, बट वेन्स अगर काम करती हैं इससे इफेक्ट पड़ सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, क्योंकि क्या है कि बेक फ्लो अगर हो जाएगा ब्लड का तो हाइपोटेंशन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है कि जो ये वाल्व्स बनाए गए हैं, वाल्व्स की वजह से क्या है कि बेक फ्लो बच जाता है और ये काम करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी। ओके, और जो इसमें ब्लड प्रेशर जो ये होता है, जैसे आपने आर्टरीज में देखा, आर्टरीज में क्या है कि उधर जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड का जो वॉल्यूम का जो प्रेशर होता है वो बेहद ज्यादा होता है। द आर्टरीज, जो आर्टरीज होती हैं उनमें क्या होता है कि इनमें जो प्रेशर होता है, ब्लड का जो प्रेशर होता है वो फ्लो करता है एट हायर रेट एज कंपेयर टू द वेन्स। वेन्स में क्या होता है, इनमें होता है लोअर blood pressure. It is not that blood pressure which we measure, if a person is having hypertension or hypotension. It means actually the pressure, जो pressure possess करती है veins, जो veins का pressure होता है, blood जो उनमें present होता है उसमें जो pressure होता है वो कम होता है as compared to the arteries. Okay, this is the difference. Now the thing is, what are venules? Venules क्या होते हैं? Venules are actually the smallest branches of veins. ये smallest branches या smallest units होते हैं किसके? Veins के. Venules are actually what? These are the smallest branches of what? Veins. Veins की ये smallest branches होते हैं या units होते हैं, ठीक है? किसके? Veins के. So they are called as venules. वेन्यूल्स का भी क्या काम होता है, ये भी वेनस रिटर्न को वापस करते हैं। दे हेल्प इन वेनस रिटर्न ऑफ ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो बहुत पार्ट्स होते हैं या सिस्टम्स होते हैं वहां से जो वेनस रिटर्न लाना होता है वो क्या करते हैं, उसमें ये हेल्प कर लेते हैं। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपको बताया था दैट आर्टरीज आर कॉल्ड एज रेजिस्टेंट वेसल्स, जस्ट लाइक दैट वेन्स आर कॉल्ड एज कैपेसिटेंसी वेसल्स। जो वेन्स होती हैं वेन्स आर कॉल्ड एज व्हाट? दे आर कॉल्ड एज कैपेसिटेंसी वेसल्स। व्हाई दे आर कॉल्ड एज कैपेसिटेंसी वेसल्स? Because they have the ability, they have the tendency, they have the ability to hold the blood, to hold the large amount of blood. ये hold कर सकते हैं बहुत ज्यादा
ब्लड को एट वन टाइम, एट वन इंस्टेंस पे ये होल्ड कर सकती हैं, बहुत ब्लड को ये अपने अंदर क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। वेन्स जो होती हैं, वेन्स आर कॉल्ड एज कैपेसिटेंसी वेसल्स बिकॉज दे हैव द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिस्टेंसिबिलिटी। They have the capacity, they have the ability, they have the characteristic feature इनमें distensibility है। That means they can be dilate, they have the ability to hold large amount of blood। ये large amount of blood को क्या कर सकते हैं, hold कर सकते हैं at one time, at single instance, at one instance पे ये बहुत सारे ब्लड को अपने अंदर होल्ड कर सकते हैं। और इनमें क्या है, एबिलिटी, डिस्टेंसिबिलिटी की ये है, इनमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, या दे हैव द एबिलिटी ऑफ डायलेशन। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली एट वन इंस्टेंस पे, वन टाइम पे जो तकरीबन टोटल ब्लड होता है, जो जिस्म में हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या है कि जो टोटल ब्लड है उसका 2/3 जो होता है बॉडीज ब्लड, जो 2/3 ऑफ बॉडीज ब्लड है वो होता है, बॉडीज ब्लड इज प्रेजेंट इन द वेन्स एट वन इंस्टेंस। एक टाइम पे, एक इंस्टेंस पे 2/3 जो होता है बॉडी का ब्लड वो मौजूद होता है कहां पे, हमारी इस वेन्स में, दैट मीन्स वेनस सिस्टम में, वेनस ड्रेनेज में। ओके, दिस इज ऑल अबाउट वेन्यूल्स एंड वेन्स। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं? आई एम डिस्कसिंग हियर अगेन, माय टॉपिक टुडे इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके, what are the main types actually of blood vessels? What are capillaries? Capillaries are actually, they are the smallest arterioles। ये smallest arterioles होते हैं। smallest arterioles जब ब्रेक हो जाते हैं, जब वो कट होते हैं या इनका फर्दर डिवीजन होता है into the number of minute vessels में, तो ये क्या बनाते हैं, कैपिलरीज को। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, पहले आर्टरीज होती है, आर्टरीज को जब डिवीजन होता है तो वो बनाती हैं आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स का जब फर्दर डिवीजन होता है ये बना देते हैं कैपिलरीज को। सो द डेफिनेशन विल बी द स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटे क्या होंगे, आर्टरियोल्स, वो क्या होती हैं, वो ब्रेक डाउन होती हैं या ब्रेक अप होती हैं इनटू ए माइन्यूट, छोटे छोटे, इनटू ए नंबर ऑफ minute vessels में, and these vessels are called as capillaries। okay, so now another thing is, अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, जो कैपिलरी वॉल होता है, कैपिलरी वॉल consists of, what does it consist of, what does it comprise of? It comprises of a single layer of what? सिंगल लेयर ऑफ, ये बने हुए होते हैं सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल्स के, ये बने हुए होते हैं सिंगल लेयर जो होता है एंडोथीलियल सेल्स का। आई will again repeat this thing, that what are capillaries? Capillaries जो होती हैं, these are the smallest arterioles, ये छोटे छोटे arterioles होते हैं जो break up हो जाते हैं, जो divide होते हैं number of minute vessels में, बहुत छोटे vessels में, उन्हीं vessels को हम कहते हैं capillaries। So their origin is what? They are arterial in nature। okay, उसके बाद मैंने डिस्कस किया what is their structure। जो कैपिलरी वॉल होता है, कैपिलरी वॉल कंसिस्ट्स ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल्स। जो कैपिलरी वॉल होता है ये बने हुए होते हैं, ये कंसिस्ट होता है, ये कंप्राइजेस ऑफ व्हाट? सिंगल लेयर, एक ही लेयर होता है किनका? एंडोथीलियल सेल्स का ये लेयर होता है, सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल्स। कैपिलरी वॉल जो होता है इट कंप्राइजेस ऑफ व्हाट? सिंगल लेयर ऑफ व्हाट? एंडोथीलियल सेल्स का। इन्हीं के एंडोथीलियल सेल्स के ये बने हुए होते हैं, जो कहां पे होते हैं? सिटिंग ऑन ए, जो सिट करते हैं, सिटिंग ऑन ए वेरी थिन, जो बेहद क्या होता है? थिन मेम्ब्रेन होता है,
पतला सा मेम्ब्रेन होता है जो लाई करते हैं, जिनकी लोकेशन कहां पे होती है, इन एंडोथेलियल सेल्स की जो लोकेशन होती है या इनकी जो साइट होती है वो होती है एक पतला सा क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है। कौन सा मेम्ब्रेन? जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है इसके थ्रू पास होते हैं, क्या पास होते हैं, एक तो वाटर पास होता है और कुछ एंड अदर सब्सटेंसेस, और भी कुछ सब्सटेंसेस यहां से पास होते हैं। छोटे छोटे अदर सब्सटेंसेस में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आएंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, आई एम टेलिंग यू दैट कैपिलरी वॉल consists of a single layer of endothelial cells, जिसकी लोकेशन, its location, that means it lies, it sits on a very thin basement membrane, and this basement membrane has the ability, has the capacity, has a quality that it, through this basement membrane, water and other substances, that means small molecules, can pass through it. Okay, जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसकी एक क्वालिटी होती है, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, वो ये होता है कि यहां से एक तो वाटर, इसके साथ साथ जो कुछ सब्सटेंसेस होती हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वो पास हो सकते हैं। बट ब्लड सेल्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स, जो ब्लड सेल्स होती हैं या लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे कांट पॉजेस, दे कांट पास। जो लार्ज सेल्स होती हैं या ब्लड सेल्स होते हैं या लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, सच एज प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात करें, पीपी, दैट मीन्स प्लाज्मा प्रोटीन्स, वो पास नहीं हो सकते हैं इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू। ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड ब्लड सेल्स, large molecules include plasma proteins, they can't pass through this basement membrane. Okay, this is all about my today's lecture. I have discussed in detail about the types of blood vessels, in which I have discussed about the arteries, I have discussed arterioles, I have discussed yesterday I have discussed in detail about arteries and arterioles. Today I discussed in detail about veins, venules, capillaries, as well as I have discussed the structure of all the kinds of vessels. Hope you would have understood it very well. Assalamu alaikum.